अभ्यास 543 84 शब्द प्रति मिनट। यस। संयुक्त देश का मानव विकास सूचकांक कई सामाजिक मुद्दों पर विचार करने का एक अनूठा प्रयास है, लेकिन यह प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। पर्यावरणीय संघर्ष अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के बाहर होते हैं। सच्चाई यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था पर्यावरण शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्षों और आंदोलनों को मान्यता नहीं देना चाहती। पहली नज़र में आर्थिक विकास से पर्यावरण की स्थिति में सुधार होता दिख रहा होता है। कमेटी राज और तदर्थ नियुक्तियों का दौर जारी है। बदतर यह कि कांग्रेस अब भी भाजपा के हाथों में खेल रही है। पार्टी पर गांधी परिवार की मजबूत पकड़ देश की सुरक्षा के मुद्दे को महत्व न देना, मुस्लिम तुष्टीकरण और भीषण संकट के समय प्रधानमंत्री के दफ्तर का कमज़ोर करने की कोशिश, ये कुछ आरोप हैं जो भाजपा कांग्रेस पर लगाती है। इन आरोपों को झुठलाने के बजाय राहुल गांधी के मनमौजी नेतृत्व कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान में अंतर्कलह, पार्टी के चुनाव रद्द करना, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए ट्विटर पर अतिशय निर्भरता, संगठन में निरर्थक नियुक्तियां हासिल, हालिया विधानसभा चुनावों में हार पर पारदर्शी विश्लेषण की कमी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी का अभाव आदि भाजपा के आरोपों को सही ही साबित करते हैं। जब समूची कांग्रेस पार्टी और बाहरी दुनिया राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी या फिर किसी गैर गांधी को नेतृत्व की जिम्मेदारी देने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, तब कांग्रेस ने इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया है। कठोर छवि वाले ये दोनों लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को जहां 5% वोट मिले, वहीं भाजपा और बसपा से मात खाए मसूद को 16% से थोड़े अधिक वोट मिले। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों की नियुक्तियां पर कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठे हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के विवाद का समाधान करने के लिए पार्टी ने हाल ही में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। पर पार्टी में ही बहुतों को हैरत है कि उच्च स्तरीय समिति गठित करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि कांग्रेस के लिए इन दोनों में से कैप्टन
ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं विराम। हाँ, सिद्धू के राहुल गांधी और प्रियंका से बेहतर संबंध हैं विराम। पर क्या इसका समय नहीं आ गया है कि गांधी परिवार के पसंदीदा लोगों पर मजबूत नेताओं को तरजीह दी जाए, खासकर तब जब चुनाव नज़दीक हो विराम। इस तर्क में दम है कि कैप्टन की उम्र को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस को दूसरे नेता को तैयार करने की ज़रूरत है, पर मौजूदा समय उसके लिए सही नहीं है विराम। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ठीक ऐसी ही दुविधा का सामना कर रही है कि अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में वह अपने पुराने नेता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करे या फिर नए नेता का चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों पर छोड़ा जाएगा विराम। उत्तर प्रदेश के विपरीत उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की बेहतर संभावना है, पर इसके लिए पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी विराम। राहुल ऐसे समय ट्विटर पर अति निर्भरता दिखा रहे हैं जब भारत ने यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संकट का सामना कर रही है विराम। हाल ही में राहुल ने ट्विटर पर अनेक पत्रकारों, राजनेताओं और लोगों को इस आधार पर अनफॉलो कर दिया कि वे कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं विराम। दरअसल राहुल इस बात से क्षुब्ध थे कि उनके बचपन के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विगत मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए पहले उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न के रूप में संबोधित किया, फिर उसे डिलीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को औपचारिक श्रद्धांजलि दी विराम। यह समझना मुश्किल है कि राजीव और सोनिया गांधी के दोस्त अमिताभ बच्चन को फॉलो करते रहने के बाद राहुल ने उन्हें अनफॉलो क्यों कर दिया विराम। गांधी और बच्चन के रिश्तों पर रहस्य की धुंध है विराम। भाजपा इसका लाभ उठा रही है तो राहुल द्वारा अनफॉलो कर दिए जाने पर कुछ बड़े पत्रकारों ने उन पर हमला बोला है विराम। ये वे पत्रकार हैं जिन्हें भाजपा व उसके समर्थक उदारवादी मानते हैं विराम। यह हद है कि राहुल सोशल मीडिया तक पर अपने समर्थक खो रहे हैं विराम। कुछ लोग तस्दीक करेंगे कि अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी विराम। कोविड की दैनिक स्थिति का आकलन करने के लिए भी उन्होंने एक पैनल बनाया था विराम। अव्वल तो इन समितियों की बैठक नहीं होती और अगर होती भी है तो उस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं होता विराम। इन सब के अलावा ये हमारी जलवायु को भी स्थिर रखने में भी मदद करते हैं विराम। बड़ी मात्रा में हवा तथा भोजन प्रदान करते हैं विराम। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में भी मददगार होते हैं विराम।
मौसम में आने वाले बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी महासागरों की अहम भूमिका होती है। विराम।